हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो आज है मंडे है आज, और फिर से वही रूटीन शुरू हो गया। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो अभी सब काम पड़ा है। मतलब नहा के मैंने पूजा कर ली। मतलब इतने दिन बाद, 7 दिन बाद आज मैंने पूजा की है। तो लाला को भी मैंने उठा के भोग वोग लगा दिया था, दूध का भोग लगा दिया था। फिर चना मैंने बॉईल किया था, उसका भी मैंने अपने कान्हा को भोग लगा दिया है। पर कान्हा को अभी स्नान कराना है, उनका श्रृंगार अभी करना बाकी है। जो नॉर्मल डेली उसकी पूजा होती है वो हो गई थी। देखिए पूजा हो गई है, दिया भी जल रहा है। और बस सुबह से बस इतना ही काम हो पाया है कि चाय नाश्ता ही हुआ है, क्योंकि भाई हस्बैंड को ऑफिस के लिए निकलना था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तो हम औरतों के लिए वही रहता है। तो बस अभी सारा काम अभी धीरे धीरे निपटाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिद्धू तो जग गई हैं, कार्टून देख रही हैं, और गज्जू अभी हमारी सो रही हैं। तो गज्जू सो रही हैं तो चलिए, मैं सोच रही हूँ पहले दूध वाले भैया का इंतजार कर रही हूँ। दूध वाले भैया अभी तक आए नहीं। मैं सोच रही हूँ आ जाएं, दूध में ले लूँ, तब मैं बैठूँ कान्हा का श्रृंगार करने के लिए। पर देखिए कब आते हैं, क्योंकि इसी चक्कर में लेट हो जाता है। तो अब पहले मैं कान्हा का श्रृंगार कर लूँगी, उनका मतलब कान्हा के स्नान करा के उनका श्रृंगार कर लूँगी, फिर उनकी आरती कर लूँगी। उसके बाद में घर के कामों में लगती हूँ। और हस्बैंड हरी सब्जियाँ भी खूब ढेर सारी ले आए थे, तो उनको भी बीनना है। जैसे बथुआ है, पालक है, और चने का साग है, तो उन सबको बीनना है। मतलब ये सब चीज़ें खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर जब इनको बनाने में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। खासकर छाट बीन कर काटने में तो एकदम ही पूछिए मत। और जब कोई अगर काट के दे दी सब्जी वब्जी को, तो बनाने में एकदम टाइम लगता है। ये सब्जी झटपट बन के तैयार हो जाती है, पर काटने में इनको बहुत टाइम लगता है। तो चलिए पर अपने कान्हा का मैं सब कर लेती हूँ, फिर फटाफट काम में लगती हूँ और खाने की तैयारी में लगती हूँ। तो आज मैं दिन में बनाऊँगी बथे वाली दाल बनाऊँगी, और चावल बनाऊँगी, और रात की थोड़ी सी आलू गोभी की सब्ज़ी रखी है, तो थोड़ी सी रोटी सेक लूँगी तो बस हो जाएगा। और अपने कान्हा को सिर्फ दाल चावल का भोग लगाऊँगी। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और एक बार मेरे कान्हा को भी आप लोग देख लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। अरे सुंदर, ये तो राजा बाबू लग रहा है मेरा बच्चा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने कान्हा को स्नान करा के उनका श्रृंगार करूँगी। हस्बैंड जो है वो तो श्रृंगार कर ले रहे थे, मतलब अच्छे से कर लेते हैं, पर जितना जैसे मैं अपने हाथ से करती हूँ तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। और जब इनकी सेवा नहीं कर पाती कुछ दिन तक, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो आज चलिए फाइनली फिर से मैं अपने लाला का श्रृंगार करूँगी, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। कान्हा का श्रृंगार करने जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने सभी सामान निकाल लिया है। और मेरे कान्हा के लिए लखनऊ से भाई गिफ्ट आया है। मेरे कान्हा के लिए कान्हा के पापा लेके आए हैं। तो ये है कान्हा के लिए इत्र आया है लखनऊ से। लखनऊ में एक दो शॉप है जो फेमस है, जो वहाँ पे इत्र बनता ही है, तो वहाँ से ही लेके आए हैं। तो मैंने केसर वाला इत्र हस्बैंड से कहा था कि मेरे कान्हा के लिए लेके आना, क्योंकि सर्दियों में केसर का इत्र ही लगाना चाहिए, गर्म होता है। तो मैंने ये केसर का इत्र मंगाया। तो चलिए एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। आज मैं अपने कान्हा को पहनाऊंगी ये वाली पोशाक। और ये मैंने देखिए पगड़ी भी निकाल ली है मैचिंग की, और ये जो ज्वेलरी भी कान्हा को पहनानी वो भी निकाल लिया है। कान्हा के हेयर निकाल लिए हैं, शीशा निकाल लिया है कान्हा को दिखाने के लिए। और मेरा लाल को भी जरा से आप लोग देख लीजिए, मेरे कान्हा श्रृंगार करने के लिए आ गए हैं। अरे मेरा लाला तो श्रृंगार करेगा नहाए नहाए करके। और देखो पापा क्या लेके आए हैं मेरे बेटू के लिए, हैं? ये परफ्यूम आया है मेरे कान्हा के लिए। कौन लाया? जब पापा लेके आए हैं मेरे लाला के लिए, हाँ मेरे सुंदर से राजकुमार के लिए। तो मम्मा खोल दे, रुको। पापा लेके आए हैं ये, वाह तो मेरे लाला के लिए क्या आया भाई। देखिए लिखा है इसमें सेफ्रॉन, ये देखिए सेफ्रॉन लिखा है। और मेरे कान्हा के लिए आया है। मेरे कान्हा का इत्र जो है ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड लखनऊ गए हुए थे, तो मैंने कहा था वहीं से ले आइए, बहुत बढ़िया वहाँ पे मिल भी जाता है। तो वो भी केसर का है और बड़ी शीशी है, तो काफ़ी समय तक चलेगी। और अभी तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, तो जल्दी एक ले आए। कभी फुर्सत से लखनऊ जाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे इत्र अपने कान्हा के लिए वहाँ से ख़रीद के लाऊंगी। तो देखिए कितना बढ़िया लिखा है इसमें सेफ्रॉन। तो चलिए
अपने कान्हा को लगाते हैं, पहले स्नान कराते हैं, फिर अपने कान्हा की इत्र मालिश करके फिर इनका श्रृंगार करते हैं। कान्हा नए नए करने के लिए तैयार है। मेरा बेटा नए नए करने के लिए तैयार है। तो कितने तुम सुंदर लगते हो, तुम बहुत सुंदर लगते हो मेरे लाल। तो नजर ना लगे मेरे बच्चे को, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे हो। तो पहले मैं इसमें बना लूंगी स्वास्तिक। अपने कान्हा को मैं श्रृंगार कराती हूँ। अरे मेरा लाला, ये मेरे सुंदर सा बेटा, ये दादा रे। तो इसमें जल में मैंने गंगा जल मिला लिया है और फूल भी डाल सकते थे, पर फूल अभी आज आ नहीं पाया है, तो सिर्फ मैं जल से स्नान कराऊंगी। इसमें गंगा जल मैंने मिला लिया है, तो चलिए स्नान करा लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते। अपने कान्हा को बढ़िया से पोंछ देंगे मेरे लाला को, तो ठंडू ठंडू लग जाएगा। ये चाचा जी, तो बहुत ठंडा है लाला, जल्दी जल्दी मम्मा पोंछ दे, अपने कान्हा को कपड़ा पहना दे, सुंदर सुंदर बना देना। मेरे लाल को ठंडा लग जाएगा रे, मेरे बच्चे को। अरे यार बिंदी लगा लो ना लाल मेरा। कान्हा नाराज हो। मैं अपने लाला के लगाऊंगी बाल। कि कान्हा तैयार हो गए हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आज मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं। ना पालू पालू लग रहा है, तो सब लोग भाई जरूर बताइएगा। मेरे कान्हा पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा आज कैसा लग रहा है ना कान्हा? सब लोग को कह दीजिए जरा कि सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सुंदर सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। वैसे तो मेरा बेटा बहुत सुंदर है, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है मेरा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो चलिए एक बार बोल दीजिए राधे राधे। हरे की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, मैं वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। तो देखिए सुबह कान्हा की आरती करने के बाद मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया था, फिर उसके बाद पाली जी बिस्किट का भोग लगाया था। अब हो गया लंच का टाइम, तो लंच में मैं अपने कान्हा के लिए बनाने जा रही हूँ, रबड़ी बनाने जा रही हूँ। और जैसे कल मैंने रबड़ी बनाई थी, तो आज भी मैं रबड़ी बनाऊंगी। और क्योंकि इस समय आज पता नहीं क्या दिक्कत है कि पानी लाइट सुबह से लाइट नहीं आ रही है, और पानी की भी दिक्कत है, टंकी में पानी ख़त्म हो गया है। तो आप लोग जानते हैं कि बगैर पानी के सब काम रुक जाता है, कुछ काम नहीं हो पाता है। तो हस्बैंड तो इस वजह से थोड़ा खाना बनने में दिक्कत है। तो मैं बनाने वाली थी दिन में बथुए की दाल और चावल बनाने वाली थी और रोटी सेकने वाली थी। मैंने आप लोगों से बताया था कि थोड़ी सी सब्जी रखी है, तो पानी एकदम ही नहीं आ रहा। बाहर नल का चला चला के काम करना पड़ रहा है, और नलके में पता नहीं क्या हो रहा है कि इस समय पानी एकदम पीला मिट्टी जैसा पानी आ रहा है, तो काम सही से हो नहीं पा रहा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया, उन्होंने कहा कि चलो दिन में परेशान मत हो, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा, फिर शाम को अपना देखा जाएगा। और मतलब शाम को पूरा खाना मैं बनाऊँगा। हो सकता है शाम तो लाइट आ ही जाए, पता नहीं क्या ख़राबी है, शायद कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है कि क्या हुआ है, सुबह से लाइट नहीं आ रही। और इस समय बज गया 1:30 बज गया इंतज़ार करते करते, पर बहुत दिक्कत हो गया। तो इसलिए दिन में तो खाना बना नहीं पाई। तो बस
हस्बैंड तो अब आएंगे नहीं, वो बाहर से थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। और हम लोग का क्या है कि सब्जी थोड़ी सी रखी है रात की, तो अपने और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत रोटी सेक लूँगी। और इसी वजह से मैं कान्हा के लिए बना रही हूँ रबड़ी, क्योंकि कान्हा को तो फिर सब्जी बासी है और फिर सिर्फ रोटी का मैं भोग क्या लगा, तो मैं इसलिए रबड़ी बना रही हूँ अपने कान्हा के लिए। तो रबड़ी का भोग लगा दूँगी, उसके बाद रोटी सेकूँगी तो हम लोग भी खाएँगे। तो बस जैसा सोचा था वैसा आज बिल्कुल नहीं हो पाया, काम सब पड़ा है, किचन में बर्तन भी पड़े हुए हैं, एकदम बहुत दिमाग ख़राब है। बगैर पानी के लग रहा है जैसे कुछ काम नहीं हो पा रहा। कपड़े भी थोड़े से आज मुझे धुलने थे तो वो भी नहीं धुल पा रहे हैं। सुबह से लाइट मतलब 9 बजे से लाइट गई है, पर 1:30 बज गए अभी तक लाइट नहीं आई। अभी भी कुछ पता नहीं कब तक लाइट आएगी। इधर इधर दाना हो गया, बहुत दर्द कर रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए रबड़ी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मैं खाने के लिए बना रही हूँ। अपने लाला को जल्दी से भोग लगा देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं दूध को पका रही हूँ, दूध धीरे धीरे गाढ़ा होगा। और इसमें मैंने चीनी डाल दिया है और इसको धीरे धीरे मैं पका के अपने कान्हा को भोग लगाऊंगी। तो अभी धीरे धीरे जब गाढ़ा हो जाएगा एकदम जैसे खोया होता है ना, उतना रबड़ी जैसे एकदम मतलब बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो अपने कान्हा को मैं ठंडा करके भोग लगाऊंगी। ये तो मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है। सारी समस्या एक साथ ही जो है आज आ गई है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है। तो चलिए मैं पका के भोग लगा दूंगी कान्हा को, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए मेरे कान्हा के लिए रबड़ी बनके तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर अपने लाला को भोग लगाएंगे। कान्हा के लिए आज मैंने फिर से रबड़ी बनाया है अपने बच्चे के लिए। कान्हा चलो भोग लगा देते अपने बच्चे को। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे। देखिए शाम के बज गए हैं 5:30 और आज सुबह 9 बजे से लाइट गई है, पर अभी तक लाइट नहीं आई है। अब शाम के 5:30 हो रहा है और खाना वाना समझ लीजिए आज दिन में खाना भी नहीं बना, कुछ पानी ही नहीं था, लाइट नहीं आ रही थी, पानी भी नहीं था और उस समय मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, बड़ा दिक्कत था। फिर बाद में थोड़ा इन्वर्टर से मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया है। उतनी परेशानी कि आज हम लोग सुबह बस वही चाय और बिस्किट खा के बैठे हैं और फिर दिन में खाना ही नहीं बन पाया। मैंने सोचा कि थोड़ा रात की थोड़ी सब्जी रखी, मैं रोटी वोटी सेक लूँगी, पर वो भी नहीं हो पाया। आज का दिन इतना बर्बाद गया पूरा दिन। फिर मैंने दिन में थोड़ा सा गज्जू को पढ़ाया और जब तक गज्जू पढ़ रही थी तो मैं अपना बैठे बैठे मैं अपना साग काटने बैठ गई थी। 3 बजे से मैं बैठी हूँ और समझ लो 5:30 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बथुआ काट लिया है बारीक बारीक और यहाँ पे पालक काट लिया है और समझ लो हाथ मेरा दुखने लगा सब्जी काटते काटते। और अभी ये चना बचा है, अभी चना छाटना बचा है। तो चलिए आपको बैक कैमरे से एक बार मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बथुआ काट लिया है, यहाँ पे पालक काट रखा है और ये भी चना ये छाटना बाकी है। ये देखिए और हाल आप कुछ ऐसा देख रहे होंगे, क्या करूँ चटाई पे बैठे तब से मैं काट रही हूँ। ये सब सब्जियाँ काटने में इतना टाइम लगता है, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, खाना मतलब बनाने में भी जल्दी से झटपट बन जाती है, और काटने में समझ लीजिए हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी चने का साग में छाटूंगी, पहले मैं जा रही हूँ अब दिया जलाने के लिए, क्योंकि 5:30 हो गया है। तो कान्हा तो उठ गए, यहाँ पे उठा दिया गया, देखिए पर्दा हटा हुआ मंदिर का। पर अब मैं जा रही हूँ संध्या आरती करने के लिए और फिर अपने कान्हा को कुछ भोग भी लगाता है आरती करने के बाद। उसके बाद आराम से मैं चना ही छाटने बैठूंगी और जब तक पूजा करूँगी तब तो हस्बैंड भी आ जाएंगे, जब तक पूजा करूँगी तब तो हस्बैंड भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग चाय वाय पियेंगे। आज हस्बैंड भी नहीं, दिन में कुछ आए थे, उन्होंने भी दिन में खाना नहीं खाया और हम लोग ने भी नहीं खाया, तो हम लोग सब ऐसे ही रह गए। और इतना अभी लाइट नहीं आई, समझिए इन्वर्टर सुबह से जल रहा है, डर लग रहा है कि इन्वर्टर भी बैठ ना जाए। कितना इन्वर्टर भी जलेगा आप लोग खुद ही सोचिए कि सुबह से इन्वर्टर जल रहा है, किचन की लाइट जल रही है, कमरे की लाइट जल रही है। सुबह से मैंने टीवी भी नहीं चलाया, वही लाइट जब आई थी तभी थोड़ा बहुत टीवी चला था, बच्चे हल्का फुल्का कार्टून देखे थे। कार्टून भी नहीं, मैंने भगवान का भजन लगाया था, आज तो कार्टून भी नहीं चला, भगवान का भजन लगाया था। उसके बाद जो है फिर लाइट ही चली गई 9 बजे और तभी तक लाइट नहीं आई है।
अब इन्वर्टर भी देखिए कब तक जलता है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी हस्बैंड आए हैं तो लाइट का कुछ गड़बड़ हो गया था, शायद ट्रांसफार्मर वगैरह फूक गया था। तो अभी हस्बैंड जब ऑफिस आए हैं तो लाइट बनवाने के लिए गए, तब लाइट आई इस टाइम। अब मैं जा रही हूँ बर्तन मांजने के लिए। देखिए पूरा बर्तन पड़ा है अभी, जबकि मैं थोड़े बर्तन मांज चुकी तो उसके बावजूद बेसिन में इतना बर्तन पड़ा हुआ है। और ये किचन का हाल आप देख लीजिए। अभी सब्जी भी नीचे वैसे की वैसी ही पड़ी है पूरी, उनको सेट करना है। जब पानी ही नहीं था तो मैं कैसे क्या करती कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बस मैं दिन में बैठे बैठे मैं साग और ये बथुआ वगैरह ही काट पाई, बाकी किचन अभी वैसे का वैसे पड़ा। और आज हम लोग पूरे दिन कुछ खाए भी नहीं, तो अभी शाम को किचन का हाल पूरा। तो ये मैं अभी ताज़ा मैंने मोटर लगा के पाइप लगाया है, तो मैं जा रही हूँ बर्तन मारने के लिए। तो मैं कहा तो आप पहले आपको दिखा दूँ, क्योंकि टंकी में पानी है नहीं और भरने में भी टाइम लगेगा, मुझे हो जाएगा काम में लेट, इसलिए वजह से मैंने पाइप लगा लिया है। फटाफट मैं बर्तन मार लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ बाद में। तो यहाँ देखिए बर्तन मंज गया है, किचन में मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। अब मैं आज जा रही हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। तो ये बथुआ है, ये पालक है और चना वहाँ पे रखा है। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि वो धीरे धीरे बैठ के विचार दें, जब तक बर्तन मांझे तब तक हस्बैंड ने चना जो है बीन दिया है, मतलब विचार दिया है। और ये कढ़ाई और कुकर भी सामान दिया है, मैंने निकाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और ये देखिए पूरी बेसिन खाली हो गई है, इतना किचन फैला था। बगैर पानी के जो है काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट खाने की तैयारी कर लेते हैं। और ये साग और पालक को जो है मैं टब में ही धुलूँगी, जिसमें बर्तन मांज के रखती है ना उसी टब में मैं धुलूँगी, तो बढ़िया से धुल जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि इसको बहुत अच्छे से धुलना पड़ता है। तो अगर ज़रा सा भी मतलब सही से अगर नहीं धुल के बनाया ना तो कभी कभी थोड़ा सा किनकिनाता है खाने में। तो इसको करूँगी 2-3 पानी से मैं टब में बढ़िया से ज़्यादा पानी में इसको अच्छे से धुलूँगी और फिर फटाफट मैं बनाना शुरू करती हूँ। टब में पानी भर के और एकदम बढ़िया से मैं इसको धुल लूँगी। और ये जो ये वाली छन्नी ना, ये इस मामले में बहुत काम आती है, साग वगैरह धुल के छानने के लिए। तो देखिए एकदम बढ़िया से पानी निकल जाता है और फटाफट साग धुल जाता है। तो ये दूसरा पानी से मैं साग धुल रहा है, अभी 1-2 पानी से भी मैं साग और धुलूँगी। ये देखिए ऐसे छानते हुए जाऊँगी मैं इस तरीके से, और फिर ऐसे एकदम बढ़िया से साग धुल जाएगा। तो चलिए साग को मैं धुल लेती हूँ बढ़िया से, फिर इसको कुकर में उबलने के लिए रखती हूँ मैं। फिर इसको छौंकती हूँ साग, मक्के की रोटी और चावल। तो चलिए धुल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए साग को जो है मैं कुकर में डाल के और 2 सीटी दिला लूँगी, तो बस ये मेरा, फिर इसको मैं छौंकूँगी। और जो ये साग है पहले मैं सिर्फ तेल डाल के और जीरा डाल के और तभी छौंकूँगी बस, और मिर्चा डाल दूँगी। तेल फिर जीरा फिर मिर्ची का सिर्फ तड़का दूँगी, क्योंकि अपने कान्हा को भी भोग लगाऊँगी मैं। और जब कान्हा को भोग लगाने के बाद फिर जो है मैं लहसुन और प्याज वगैरह काट के फिर अपने सबका साग छौंकूँगी। तो चलिए इसको मैं कुकर में रख के सीटी दिला देती हूँ 2, और फिर छौंकने की तैयारी करती हूँ। जब तक इस साग में सीटी आएगी तब तक मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। तो साग, चावल और मक्के की रोटी, मक्के के आटे की, उसमें थोड़ा सा मैं गेहूं का आटा भी मिलाऊंगी। और तभी क्योंकि मैं बना पाऊँगी, नहीं तो फिर वैसे सिर्फ मक्के के आटे से मुझे मतलब जल्दी में नहीं बना पाऊँगी। और गेहूं का आटा थोड़ा सा मिला लूँगी ना तो फटाफट मेरी रोटी बन जाएगी। तो चलिए मैं सीटी दिला देती हूँ इसमें। यहाँ पे मैंने जो है चावल चढ़ा दिया। अरे लग जाओ। यहाँ पे साग उबल रहा है और एक गैस पर मैं चढ़ा देती हूँ चावल। चलिए फटाफट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल में, सरसों के तेल में जीरा डाल दिया और ये अदरक और मिर्चा मैं डाल दूँगी। पे देखिए अदरक और मिर्चा बढ़िया से पक गया है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं। साग में टमाटर बहुत अच्छा लगता है और बहुत लोग साग में बैगन भी डालते हैं, तो बैगन तो मैंने फ़िलहाल नहीं डाला है। तो बस मैं टमाटर डाला है मैंने। सरसों के तेल में जीरा डाला है, फिर अदरक मिर्चा का तड़का दिया है और अब टमाटर डाला है। इसके बाद मसाला नहीं डालूँगी मैं इसमें, सिर्फ नमक डाल के फिर साग डाल के मैं इसको पका के अपने काना को भोग लगाऊंगी। फिर इसके बाद आके फिर लहसुन और प्याज में अपने सबके लिए साग का तड़का दूंगी। तो ये देखिए जो इससे ना मैशर से मैं साग को अच्छे से ऐसे करके मैश कर लूँगी बढ़िया से। तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं ये भी कह रही हूँ कि रोटी, मक्के की रोटी कैंसिल हो गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया। इतना ज़्यादा किचन फैला था बगैर पानी के। सब आपको पता ही है कि बगैर पानी के कुछ काम नहीं हो पाता। बर्तन पड़े थे, किचन पूरा फैला हुआ था, तो किचन साफ़ करते बर्तन मांजते जो है मुझे इतना टाइम हो गया कि अब 10 बजने वाला है। समझ लीजिए कि इतना देर हो गया। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि सिर्फ साग और चावल ही बना लो और मूली काट लेना, बाकी अब रोटी रहने दो। तो इसलिए फटाफट अब मैं जल्दी कर लेती हूँ और फिर हम लोग खाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मुझे थकान लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी उंगली कट गई थी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, नहीं रुक के दिखाती है। देखिए खूब गहरी उंगली कटी हुई है, देखिए नाखून के पास। तो इस वजह से मैं काम और सही से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इस उंगली पे जोर लग रहा है ना, तो मैं फिर से काम नहीं कर पा रही। कैसे करके मैंने धीरे धीरे बर्तन मांजा है और आटा गूंदने मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी होता। तो हस्बैंड ने कहा कि रहने ही दो क्योंकि टाइम भी हो गया और मेरी उंगली में भी दर्द था, तो इसकी वजह से रोटी बनना कैंसिल हो गया। तो हस्बैंड आटा गूंद देते, हेल्प मेरी करा देते, पर उनको भी काम है, वो भी थके हैं ऑफिस में, उनको काम है। इस वजह से फिर साग चावल ही हम लोग खाएंगे। तो चलिए बस ये टमाटर पक रहा है, इसको साग को भी मैंने अच्छे से मैश कर दिया है और उसको मैं बढ़िया से पकाऊंगी। तो टमाटर बढ़िया से देखिए पक चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें नमक, और साग उबालते समय मैंने नमक नहीं डाला था तो उस हिसाब से मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। और टमाटर मेरा बढ़िया से गल चुका है। अब इसमें मैं साग को डाल दूंगी। तो इसको बढ़िया से पका लूंगी। क्या लग रहा है? आ गया क्या सही में? अरे यार क्या करते हैं। मैंने कान्हा के लिए भोग निकाल लिया है और अपने कान्हा के साग में मैं डालूंगी घी। अपने लाला को मैं खिलाऊंगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म है, फिर मैं अपने कान्हा को खिलाऊंगी। तो चलिए कान्हा को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। अपने सबके लिए साग को प्याज और लहसुन में, कान्हा को भोग मैंने लगा दिया है। अब बहुत लेट हो गया खाने में। बदमाश नहीं है बेटा, बहुत बदमाश हो तुम लोग। हाँ यहाँ पे देखिए प्याज पक गया है। अब मैं इसको साग में मिला दूंगी। तो चलिए इसको पहले अच्छे से मिला देती हूँ। तो चलिए इसको बढ़िया से मिला देते हैं। एकदम बेस्ट साग बन के तैयार हुआ है ये। प्याज को थोड़ा सा और बारीक काटना चाहिए था, पर मेरी उंगली में दर्द कर रहा है ना, उंगली मेरी कट गई तो प्याज में उतना बारीक काट नहीं पाई। तो स्वाद भी बहुत अच्छा बना होगा। और यही साग चावल में फिर घी डाल के खाइए, आहा हा क्या कहने। और फिर मूली, साग के साथ तो मूली ही अच्छी लगती है सलाद के जगह। तो चलिए खाना निकालते हैं, खाते हैं।
यहाँ पे देखिए हस्बैंड की थाली मैंने निकाल दी है और अब बच्चों का भी खाना निकाल दूंगी मैं और डाल दूंगी इसमें साग में मैं घी। तो समझ लीजिए साग चावल में 4 चांद लग जाएगा आज तो। देखने में खाना एकदम सिंपल है पर सबसे बेस्ट है। तो ये घी मैंने टगला लिया है और डाल दिया इसमें घी। तो चलिए पतिदेव को खाना देते हैं, फिर बच्चों को भी देते हैं। खाना हो गया है और कान्हा को भी मैंने दूध पिला के सुला दिया है। और यहाँ पे देखिए हम लोग का भी दूध बन गया है, हस्बैंड का, मेरा, गज्जू का और ये सिद्धू का। तो बस अब हम लोग भी दूध पी के फिर सोने की तैयारी करेंगे। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे।